आज हम एक बहुत मजेदार कहानी सुनाएंगे। क्या तुमने कभी किसी जंगल को बोलते सुना है? धुंध की बस्ती में दरख्त कभी नहीं सोते। एक रात थी। इस रात सितारे गायब हो गए थे। आसमान बदला हुआ सा लग रहा था। धुंध की बस्ती के ऊपर लंबे और चमकते दरख्त खड़े थे। उनके दरमियान हल्की धुंध आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। दरख्तों के पत्ते रोशनी की तरह चमक रहे थे। वो आहिस्ता आवाज में पुरानी कहानियां सुनाते थे। गांव के लोग इस रात को जानते थे। ये वो रात थी जब बाहर जाना मना था, क्योंकि इस वक्त जंगल जाग जाता था। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। इस घर में हन्नान खिड़की के पास खड़ी थी। वो रोशन तितलियों को देख रही थी। तितलियां शाखों के दरमियान हरकत कर रही थीं। वो हवा में नर्म रोशनी बना रही थी। हन्नान का दिल तेज तेज धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे जंगल इसे बिला रहा हो। अचानक एक नर्म आवाज आई। वो आवाज गर्म और पुरसुकून थी। इसने कहा, हन्नान डरो मत। हन्नान ने पीछे मोड़कर देखा। इसके वालिदैन वहां खड़े थे। इसकी मां ने कहा, जब रोशन तितलियां आती हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि जंगल ने किसी को चुन लिया है। इसके वालिद मुस्कराए और बोले, आहिस्ता से बाहर जाओ। दरख्त तुम्हें छुपा लेंगे। कोई तुम्हें नहीं देखेगा। हन्नान ने दरवाज़ा खोला। वो धुंध के अंदर चल पड़ी। रास्ते में शाखें खुद हटती जा रही थीं, जैसे वो हन्नान को पहचानती हो। पानी के करीब एक जगह थी। वहां फलो इसका इंतजार कर रहा था। फलो एक नन्हा सा दोस्त था। इसका जिस्म हल्की रोशनी जैसा था। इसके पास जादुई तितलियां थीं। हन्नान ने फलो को पहले भी देखा था। वो इससे कभी नहीं डरी थी। वो हमेशा मुस्करा देती थी। फलो ने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज रात एक मुहिम है। अचानक आसमान से एक सितारा गिरा। इसकी रोशनी दरख्तों में फैल गई। पत्ते नीले और बनफशी हो गए। पहाड़ के अंदर से एक गहरी आवाज आई, अगर संदूक वक्त पर ना खुला तो जादू खत्म हो जाएगा। रोशनी से एक नक्शा बना। वो नक्शा उनके सामने हरकत कर रहा था। इसी वक्त एक लड़की सामने आई। इसका नाम तारा था। इसके बाल पत्तों जैसे थे। इसकी आंखें जमीन के रंग की थीं। तारा ने कहा, मैं जंगल के रास्ते जानती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हन्नान ने खुश होकर कहा, जब हम साथ होते हैं तो रास्ता आसान हो जाता है। तीनों ने सफर शुरू किया। वो तितलियों की वादी से गुजरे। कभी कभी डर लगता था, लेकिन हन्नान कहती थी, हम साथ हैं, हम नहीं डरेंगे। फिर वो एक पिल से गुजरे। ये पिल सिर्फ आहिस्ता चलने वालों के लिए था। आखिरकार वो एक गार तक पहुंचे। गार के अंदर एक संदूक था। निगहबान ने कहा, यह संदूक सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। तीनों साथ खड़े हुए। संदूक खिल गया। इसके अंदर रोशनी थी। रोशनी एक बड़ी तितली की तरह थी। एक आवाज आई, असल जादू दोस्ती और हौसला है। तीनों वापस गांव आ गए। दरख्त खामोशी से अलविदा कह रहे थे। सितारे फिर से चमकने लगे। जंगल मुस्करा रहा था। और अब एक सवाल, अगर तुम हन्नान की जगह होते, क्या तुम गार में दाखिल होते? याद रखो, कभी कभी जादू जगह में नहीं होता, वो इस दिल में होता है जो नहीं डरता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के लिए घंटी को दबाना मत भूलिएगा।